अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीजेपी और बीआरएस जो बीसी को धोखा दे रहे हैं, उन्हें खबरदार किया जाना चाहिए। कोत्तागुड़म में सीपीआई के उम्मीदवार कोन्नानेनी संबशिवराव को जिताएं और रियासत में कांग्रेस को जिताएं। ताटी पामोला वेंकट रामलू बीसी राइट्स एक्शन कमेटी के रियासती सदर हैं। बीसी समेत तमाम शबे हाय जिंदगी के लोगों को धोखा दिया गया है। बीसी राइट्स एक्शन समिति के रियासती सदर तातिपा मोला वेंकट राम ने उनसे असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और बीआरएस को शिकस्त देने का मुतालबा किया। 2 रोजा 5वें कराटे डो चैंपियनशिप 2023 अख्तिताम पजीर हुआ है। चैंपियनशिप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन ने सादी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बेरवा सबा भट्ट डायरेक्टर गाइड दी प्रोफेशनल्स में किया था। इस मौके पर बैनुल अक़वामी और अल्तिक़ात हनफिया जम्मू कश्मीर ख्वाजा फारूक और रंजो शाह मेहमान खुसूसी थे, जबकि मीरवा इस वसत कश्मीर सैयद एबी लतीफ बोकाहरी और सबा भट्ट डायरेक्टर गाइड दी प्रोफेशनल्स के चेयरमैन और प्रिंसिपल सादी मेमोरियल जानिगम भी इस मौके पर मौजूद रहे। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पिछले 30-40 साल में हाईजैक किया गया और ये जब एजुकेशन सिस्टम ही तबाह किया गया और एजुकेशन सिस्टम ने एक बहुत ही गलत सिलेबस और गलत चीज़ें लोगों में लाई, बच्चों में लाई, ख़ास तौर पर रेडिकल जो थॉट्स इंट्रोड्यूस किए गए सिलेबस में। मैं कहता हूँ कश्मीर के सिलेबस में। मैं एक बोर्ड ऑफ चेयरमैन 1985, 84, 82 और 83 के करीब उसने जी बैन लगाया। बहुत सारा वहाँ हारवन में आस्थान मर्ग है और हारवन में महादेव है और हारवन में बुद्धिस्ट साइट्स है, तो आप नहीं जाओगे क्योंकि ये महादेव है। कि किसी मुल्क और किसी कौम की तरक्की के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती है, एक मटेरियल रिसोर्स, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो उनको जो ये नशे की जो ये लत लगी है हमारे नौजवानों को, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तबाह हो रहा है। इससे जो हमारी मुल्क की तरक्की है, हमारे कौम की तरक्की है, वो तबाही की तरफ जा रही है। इसी तरह जो ड्रग्स हैं, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, मसलन चोरियों में इजाफा हो रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है, कत्ल खून में इजाफा हो रहा है, भाई भाई को मार। आंध्र प्रदेश ज़रई मजदूर यूनियन की रियासती अहदेदारों की मीटिंग रियासती सदर CH कोटेश्वर राव की सदारत में विजयवाड़ा के दासरी भवन में मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में CPI के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्ण और एजाजी सदर विल्सन मौजूद रहे। मीटिंग में रामकृष्णा ने कहा कि ज़रई मजदूरों और गरीबों को काफी मुश्किलात का सामना है और उनकी मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा और इस सब की सबसे बड़ी वजह मरकजी व रियासती हुकूमतों की तरफ से चलाई जा रही पॉलिसियां हैं। रियासती चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि अगर रियासत में खुशकसाली की सूरत हाल बहुत संगीन है तो खुशकसाली को रोकने के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना इंतखाबात में जबरदस्त मुहिम चलाई। मुहिम के हिस्से के तौर पर टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने नोटिफिकेशन से लेकर मुहिम के इख्तिताम तक तकरीबन 63 हलकों में मुहिम चलाई। 16 अक्टूबर को विकाराबाद में मुनक़दा मीटिंग से लेकर 28 नवंबर को मलकाजगिरी रोड शो तक तकरीबन 87 इंतखाबी मीटिंग में शिरकत की। तमाम मज़ाहिब की बराबरी को बरकरार रखते हुए मुआशरे के हर फर्द को इंसाफ फराहम करना, ये धर्मवीर आनंद देगे साहिब का काम करने का अंदाज था। सिर्फ उनकी पैरवी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ये बात कही और कहा कि वो उनकी तरफ से दी गई इक़दार के मुताबिक अपने लोगों की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वो धर्मवीर दो या चित्रा पाचाया महर्ता के आगाज के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए बोल रहे थे। मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली उम्मीदवार कौसर मोयुद्दीन ने कारवान असम्बली हलके में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक ग्रैंड बाइक रैली निकाली और रोड शो किया।
भाई कहाँ बोल रहा हूँ? महमूद भाई जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन। एक मिनट नहीं का बात निकालो पापा, हल्लू निकालो, हल्लू निकालो। चलो आगे चलो। अच्छा इधर कट्टे पे नहीं मोती कट्टे पे राइट पे ले लेना। मजलिसी लीडर सईदा फलक ने याकुतपुरा हलके में ग्रैंड रोड शो में हिस्सा लेते हुए आवाम से गुजारिश की है कि 30 नवंबर के दिन मजलिस के हक में वोट डालकर जाफर हुसैन मेराज को कामयाब करें। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद रहे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडेलिया ने आने वाले 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के ज़िमन में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इसी ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और मीडिया के सामने तमाम तफसीलात भी बताई हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। आप सबको नमस्ते। हम ओवरऑल सिचुएशन हैदराबाद सिटी का फोर्स और अभी तक जो भी हमने काम किया है उसके बारे में आपको 2 मिनट के लिए बताना चाहते हैं। अभी आप सबको मालूम है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स of different states, and Amit Shah ji and all these lot of leaders from different political parties have visited Hyderabad, and हमारा सिटी पुलिस का जो भी ऑफिसर्स है उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया एंड किसी को सिक्योरिटी और उसकी वजह से कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अभी और 40-45 मिनट्स हैं तो वो भी हमारा जो भी लीडर्स बाहर से आए हैं वो बंदोबस्त भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक हैदराबाद सिटी में ऑलमोस्ट 63 करोड़ रुपीस के कैश, लिकर और प्रेशियस मेटल सीज हुए हैं। एंड अभी तक हम 2400 वारंट्स NBWs एग्जीक्यूट किए हैं। पूरे NDPS एक्ट केसेस में, बॉडीली ऑफेंसेस केसेस में अभी हमारे पास कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है। अब जो हमारे पास अब कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है बॉडीली ऑफेंस केसेस में। आर्म्स डिपॉजिट जो भी हमारे पास आर्म्स लाइसेंस ही है, ऑलमोस्ट ऑल दी वेपन्स वी हैव डिपॉजिटेड इन दी लोकल दी शॉप्स एंड अपना ये जो आर्मरीज है ना उसके अंदर वेपन्स डिपॉजिट हो गए हैं। राउडी शीटर्स एवरी डे वी हैव 1600 राउडी शीटर्स। हैदराबाद सिटी 7 zones has got 1600 राउडी शीटर्स। एवरी डे वी आर चेकिंग अराउंड 600। हर रोज रात को 600 हम राउडी शीटर्स को चेक कर रहे हैं और जो भी लोकल पुलिस के राउडी शीटर चेकिंग में वो नहीं मिलते सो नेक्स्ट डे टास्क फोर्स वाले उनको ढूंढते हैं। ऑल द राउडी शीटर्स वी आर एबल टू कीप अ टैब ऑन देम एंड अभी तक जो कंट्रोल है आई थिंक डोंट थिंक दे विल बी एबल टू क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस इलेक्शन पीरियड। अभी हम 72 to 48 आवर्स के मध्य में है। आज 45 मिनट के बाद वी विल हैव 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग कंक्लूड्स। तो ये 2 दिन 29 और 30 तारीख हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा पूरा पुलिस फोर्स एकदम गियर्ड अप है दैट वी विल बी एबल टू हेल्प एंड हैव अ रियल पीसफुल इलेक्शंस। ओके, तो व्हीकल चेकिंग अभी तक जब से 9 तारीख से लेके अब तक
almost 2.5 lakh, 2.5 lakh vehicles we are checking every, among this in this 10 days time. और 2.5 लाख में से चेक करने के बाद every day we are seizing vehicles without proper number plates, without proper documents. हर रोज 20 से लेके 50 व्हीकल हम सीज कर रहे हैं. ऑन दी डे ऑफ दी पोल अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं है, आपकी व्हीकल पे नंबर ठीक से नहीं लिखा हुआ, तो वो व्हीकल पक्का सीज हो जाएगी. आपको व्हीकल वो इलेक्शन के बाद ही मिलेगी. तो आप अपना व्हीकल जब भी चला रहे हैं, वोट देने आते हैं, तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट्स, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, हेलमेट, ये सब पक्का पूरा रखिए. मेरा एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे मारोजा है कि अब इतना पुलिस वाले मेहनत किए, अब पुलिस वाले जो एसएचओ है, डीसीपी है, एडिशनल डीसीपी है, एसीपी है, इतना मेहनत किए कि परसकून माहौल रहे सिटी में. सो वो इतना परसकून माहौल अगर हम बना पाए, हाँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट दीजिए. जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तेलंगाना में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है. एंड हैदराबाद सिटी में 40 से 50% के बीच में रहता है. तो ये वोटिंग परसेंटेज आप भी, सपोज पुलिस अपना ड्यूटी ठीक से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए कि प्लीज़ कम एंड वोट. ओके, एवरी डे वी आर हैविंग ड्रंक ड्राइविंग का अभी पूरा चलता है सिलसिला. देर आर 31 प्लेसेस वेयर वी डू ड्रंक ड्राइविंग चेकिंग्स. और अभी ये पिछले 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 7,000 ड्रंक ड्राइविंग केसेस वी हैव बीन एबल टू रजिस्टर. सो 7,000 जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो भी हम रजिस्टर कर पाए. अब आप पूछेंगे कि फोर्स के बारे में, कि हमारे पास 7 जोन है और हमारे को 40 कंपनी CAPF की मिली हैं. हमारे पास जो भी रेवेन्यू रूट्स हैं वो 1700 के करीब रेवेन्यू रूट्स हैं. और उसके बाद वो 1700 रेवेन्यू रूट्स के अंदर 4915, so 1700 पोलिंग लोकेशंस आर देयर. तो 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 4915 आर दी टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस. एंड 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर हमारे को 666 क्रिटिकल, फिर से बोलते हैं 1700 पोलिंग लोकेशंस, 1700 पोलिंग लोकेशंस के अंदर 666 आर लोकेशंस विच आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकल. ये वाली पोलिंग लोकेशंस में आधा सेक्शन CAPF होगा. और 310 जो भी पोलिंग लोकेशंस है उसमें एक्स्ट्रा फोर्स दिया गया है, वो 100 मीटर्स और 200 मीटर्स लाइन को देखने का. हम आप सबसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि परसकून माहौल रखने के लिए वहां पर आदमी इकट्ठा नहीं हो. अगर आप इकट्ठा होएंगे वहां पर, तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, आपको पोलिंग के बाद ही छोड़ेंगे. तो आप अपना वोट दीजिए और अपने घर को जाइए. हाँ, अपने माँ बाप भाई बहन सब मिलके कुछ भी बच्चा बना के घर में खाना खाएं, मजे करें, अपना वोट दे के अपने घर को वापस आ जाएं. तो उधर इकट्ठा होएगा तो हमारा हर पोलिंग स्टेशन में, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में और बाकी पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरा लगा हुआ है. पूरे जो भी लोग हैं ना, अपने ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं, 21 ऑब्जर्वर्स, दे विल बी एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि आप पोलिंग के बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं या कुछ भी एक्शन हो रहा है. तो आप इससे ये भी करते हैं कि पुलिस वाला है ना, कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर उसके आंखों के सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, कि जैसे किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा करते हैं तुम्हारे सामने, तो इमीडिएटली उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाना. अगर आप नहीं पकड़ पा रहे, आपने कोशिश नहीं किया, तो आपके ऊपर पक्का एक्शन होगा. ये आप सबको मैं बोलता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कोई भी पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब मत करो. अगर आप पोलिंग का पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करते हैं तो पब्लिक डर के वोट नहीं देने आएगी. आप ऐसा मत कीजिए. आप प्यार मोहब्बत से बोलिए. डायल 100 कॉल है और हमारे 2 नंबर्स हैं पुलिस के. उसके बाद आपके पास जो भी पार्टीज हैं उनके पास इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के नंबर हैं, CEO के नंबर हैं, DO के नंबर हैं, सबके नंबर हैं. आपको जो भी तकलीफ है, आप
कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आप प्यार से पेश आए। जो आपको भी कुछ भी ग्रीवांस है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट को बोलिए, पुलिस वाले को बोले, एसएचओ को बोले, एसीपी को बोले, वहां पर जो भी बंदोबस्त है, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा शर पैदा होने से, थोड़ा गड़बड़ होने से पब्लिक डरती है वोट देने के लिए। तो आप सबसे भी यही इल्तजा है कि हम आपकी सेवा में हाजिर हैं और हम आपको पक्का ऐसा देंगे कि ऐसा नहीं कि आपका बात सुन के अनसुना कर देंगे। इमीडिएटली देयर विल बी एक्शन फ्रॉम द पुलिस साइड, आई एश्योर यू दैट, एंड देयर विल बी पक्का एक्शन। कि ऐसा नहीं कि चलो छोड़ दिया, ये कर दिया, वो नहीं। जिसने भी ऐसा कानून को अपने हाथ में लिया है, दैट मैन विल डेफिनेटली बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम मूविंग ड्यूरिंग द इलेक्शनरिंग पीरियड। जो भी आदमी ने कानून तोड़ा है उसको, आपको सबको जानते हैं कि मैं हर चीज किताब के हिसाब से चलता हूं, वो मैं नहीं छोड़ता। ना पुलिस वाले को छोड़ूंगा अगर वो इलेक्शन में उसने ठीक से काम नहीं किया, हिम्मत से काम नहीं लिया, ना मैं वो कुछ जिसने भी ये गलती की उसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि काहे को अच्छा माहौल है, अच्छे माहौल को बनाए एंड प्ले दी गेम इन ओनली द स्पोर्टिंग स्पिरिट। और स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेलिए। अब जो वो जो पब्लिक कर रही है उनको करने दीजिए, कि कुछ भी ऐसा शर पैदा, गुस्सा, ये सब आप छोड़ दें। 29-30 तारीख को अभी इलेक्शनरिंग का साइलेंस पीरियड भी एक आधे घंटे के बाद शुरू हो रहा है। जस्ट गो एज पर द रूल्स। माई रिक्वेस्ट इज टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, द रिक्वेस्ट इज दिस। अब कुछ वो ये बांटना वो सब भूल जाएं, आप पकड़े जाएंगे। पूरा पुलिस फोर्स उसमें है। कुछ भी ऐसा गड़बड़ करने का कोशिश किया ना, वो अननेसेसरी केस होता है। आप इन सब चीज़ों से बचिए। और दूसरा सेंसिटिव ये पूछ लिया आपने, हाँ, आपको ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में वो सेंसिटिव है, नहीं सेंसिटिव है, पर हमने तो अपने हिसाब से सब कॉन्स्टिट्यूंसीज को बराबर ही समझा है। एंड जहाँ पर भी हमारा एसएचओज या एसीपीज या जो भी पोलिंग स्टाफ है, उन्होंने जो भी हमारे को चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, उसके हिसाब से 666 को क्रिटिकल मान के हम चले हैं लोकेशन पे। तो आई डोंट थिंक अभी तक जो भी हमारा हिम्मत है कि सब अच्छा ही होगा। एंड हमने मेहनत की, हम क्या सिर्फ भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं कि जो हम सब पुलिस वालों ने मिलके मेहनत करी है, या रेवेन्यू वाला स्टाफ ने मेहनत की है, इलेक्शन ऑफिसर के स्टाफ ने मेहनत की है, वो मेहनत वो हमारा भगवान या जो भी आप मानते हैं उसको सिला अच्छा मिलेगा। एंड भगवान से प्रार्थना है एंड रिक्वेस्ट टू ऑल दी पब्लिक सिटीजन्स एंड दी पॉलिटिकल पार्टीज की हैदराबाद का अच्छा नाम करें, अच्छा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, एंड लेट अस हैव अ वेरी फ्री फेयर एंड पन्नुगा लेका इलेक्शंस। ओके, सो आप सबका मेरी बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। और कुछ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अब जो भी क्वेश्चन हमारे को अभी आ रहे हैं वो क्वेश्चन आंसर किए हैं। एंड उस दिन बंदोबस्त भी पूरा रहेगा। देयर विल बी pickets will be there, mobile parties will be there, QRTs will be there, पुलिस स्टेशन का भी 5-5 मोबाइल होगा, रूट का भी मोबाइल, 370 रूट्स का भी 370 मोबाइल होगा। यू विल सी द पुलिस ऑल ओवर, दैट पुलिस यू सी ऑल ओवर एंड ईच वन इज रेडी टू एक्ट इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। आर ओनली आई डोंट नो डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप आर कि ऊपर से क्या हमारे को हिदायत है कि आपके सामने कुछ भी ऑफेंस होगा, आप चुप नहीं बैठ सकते, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप ऐसा चुप नहीं बैठ सकते। इट इज होल्डिंग ट्रू फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर ईच होम गार्ड हु इज देयर ऑन द फील्ड। अपना पूरा जितना दम है उससे कुछ भी ऑफेंस होने से रोकना, एंड कोई भी चीज जो पीस को डिस्टर्ब करती है वो नहीं अलाउ करना। ठीक है, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया। अभी तक आपने हम सबको बहुत कोऑपरेशन दिया है, पुलिस वालों को। इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज कोऑपरेटेड विद अस, इवन द राउडी शीटर्स हैव कोऑपरेटेड विद अस, एवरीबडी हैज कोऑपरेटेड। सो दिस फ्यू अभी 48 घंटे 48 आवर्स आर लेफ्ट, सो प्लीज हेल्प अस, प्लीज कोऑपरेट विद अस, प्लीज कम एंड वोट, प्लीज मेंटेन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर, लेट अस हैव अ
fair and a free elections so that everybody thinks good about Hyderabad city. So people will come and go, officers come and go. लोग आते हैं चले जाते हैं, ऑफिसर आएगा चला जाएगा, 2 दिन 1 महीने के लिए सीपी लगेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा. बट वो जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आए अलग अलग स्टेट से, लेट देम कैरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज कि पुलिस बहुत सख्त है. वो मेमोरी नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए मेमोरी कि पीपल हु कम हियर, उनको ये मेमोरी साथ लेके जाना कि पीपल ऑफ तेलंगाना स्टेट, पीपल ऑफ हैदराबाद सिटी आर वेरी पीस लविंग. ये नहीं मेमोरी लेके जाना कि पुलिस बड़ा गट्टा है ये वो, अरे क्या है वो आता जाता रहता है. पब्लिक है जो रहती है यहाँ पर, उनको ऐसा लगना कि बहुत अच्छी पब्लिक है, बहुत पीसफुल पब्लिक है, बहुत फेयर है पब्लिक, एंड बहुत दिलेर है पब्लिक की, ऐसा डरती नहीं है. वोट करने आना है डेमोक्रेसी के लिए, बाहर आके वोट करती है. ये मैसेज जाना. Political parties are very fair, they don't indulge in any kind of violence, they're very well behaved. So that is the kind of message if it goes. अब हमारा क्या है, वो रहते हैं 1 महीने चले जाते हैं, बट ये मैसेज जरूर जाए कि हैदराबाद सिटी की पब्लिक, हैदराबाद सिटी की आवाम एकदम पीस लविंग एंड वेरी वेरी करेजियस, दे स्टैंड अप एंड दे कम आउट टू वोट. यही एक मैसेज चला गया ना, तो हमारे को बड़ी खुशी है कि जो भी हमने मेहनत की वो रंग लाई. थैंक यू वेरी मच. नंदकिशोर व्यास बिलाल ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर गोशा महल हल्के में बड़े पैमाने पर बाइक रैली का प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें बड़े पैमाने पर हामियों, पार्टी लीडरों, सिपाहियों और गोशा महल के अहले खाना मौजूद रहे. आने वाले इंतखाबात में सीएम केसीआर की तीसरी मियाद के लिए हैट्रिक जीतने का अवाम को यकीन है. इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन राज्यसभा के रुकन वावेरा राजू रविचंद्र मंगल को आलंदो में निकाले गए बीआरएस जुलूस में मेहमान खुसूसी रहे. इस जुलूस में आलंदो की अहम सड़कों से जुलूस गुजरा और एमपी रविचंद्र, बीआरएस उम्मीदवार बोनुथु हरिप्रिया हरि सिंह नायक, भद्रादरी कोत्तागुड़म डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दंडीगला राजेंद्र और बीआरएस कायदीन और दीगर हजारों लोगों के साथ मौजूद रहे. वेंकट गौड़ म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जानी पाशा के साथ पैदल दौरा किया और लोगों से अपील की कि वो उनकी पार्टी को वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है. अल्लाह हाफिज.